हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टपल को, जो कि क्या होता है, डेटा टाइप होता है पाइथन का। किस टाइप का होता है? सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप होता है पाइथन का। हम टपल के अंदर कवर करने वाले हैं उसके कुछ बेसिक ऑपरेशन, जस्ट लाइक इंसर्ट, मॉडिफाई, डिलीट। पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पाइथन के अगर कितने टाइप के डेटा टाइप्स थे। उसमें से हम जो कवर कर चुके हैं उसका नाम है लिस्ट, जो हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया था। अगर आप में से किसी को वॉच करना है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। देन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द टपल, इट्स अ सीक्वेंस डेटा टाइप इन पाइथन। ओके, तो जो आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसमें हम लोग क्या क्या देख रहे हैं वो देख लेते हैं कि हम डेफिनेशंस है, सिंटैक्स है, कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, डिफरेंस क्या होता है बिटवीन द लिस्ट एंड टपल, लिस्ट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम टपल में, कुछ बेसिक ऑपरेशंस मिन, मैक्स, इंसर्ट, मॉडिफाई, डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि टपल की डेफिनेशन क्या होती है। तो इट्स अ सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप होता है। मल्टीपल डेटा टाइप्स के वैल्यू को आप इसमें स्टोर कर सकते हो। जो मेन डिफरेंस होता है बिटवीन लिस्ट एंड टपल वो ये होता है कि लिस्ट आर म्यूटेबल। इसका मीनिंग ये होता है दोस्तों कि आप उसकी वैल्यू को डायरेक्ट अपेंड कर सकते हो, डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। पर लिस्ट टपल में ऐसा नहीं होता है। टपल में आपको अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो यू हैव टू क्रिएट सम लॉजिक, देन यू विल परफॉर्म दिस ऑपरेशन। अगर आपने एक बार लिस्ट टपल क्रिएट कर दिया है तो आप उसके एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई द एलिमेंट्स यू हैव टू क्रिएट सम लॉजिक। देन हम उसकी वैल्यूज़ को रिट्रीव कैसे करेंगे, और प्लस कि हमको कब टपल क्रिएट करना चाहिए, जब हमको मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तब हमको क्या करना चाहिए, टपल क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया हुआ है कि ये टपल नाम का वेरिएबल है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ टपल देन यूज़ द स्मॉल ब्रैकेट्स। आप स्मॉल पैरेंथेसिस को यूज़ करोगे, उसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू को आप पास कर सकते हो। ओके, तो ये किस टाइप का बन जाएगा, ये टपल टाइप का बन जाएगा। हम चलते हैं हमारे पास आइडियली में, यहाँ पे हम देखते हैं टपल बना के। तो मैं यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया TPLE। इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्मॉल ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज़ को पास कर देते हैं। मैंने फ्लोट भी पास कर दिया, मैंने इंटीजर भी ले लिया, मैंने स्ट्रिंग भी ले लिया। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये टपल है या नहीं है। तो उसके लिए कौन सा होता है, टाइप। टाइप के अंदर आप पास कर दो आपका ऑब्जेक्ट का नाम या वेरिएबल का नाम, तो वो आपको बता देगा कि किस टाइप की क्लास है। ये टपल टाइप की क्लास आपने क्रिएट करी है। सेकेंड थिंग, अगर आपको कभी टपल बनाना है पर आपके पास सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, आइदर वो इंटीजर हो, आइदर वो फ्लोट हो, आइदर वो स्ट्रिंग हो, देन हम चेक कर लेते हैं किसका क्या हुआ था। आप रिजल्ट देख के सरप्राइज हो जाएगा आपको कि सर ये क्या था। ओके, आपने क्या देखा कि अभी आप बोलोगे सर आपने बोला कि स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर तो टपल बनता है, पर आपने स्मॉल ब्रैकेट्स में यहाँ पे जब चेक किया तो इंटीजर बना। तो इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ टपल फॉर सिंगल एलिमेंट देन आपको लास्ट में एक कॉमा पास करना होगा। क्या पास करना होगा आपको? लास्ट में एक कॉमा पास करना होगा। ये कॉमा ही आपको बताता है कि आपने जो चीज़ बनाई है वो किस टाइप की है, टपल टाइप की। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जैसे लास्ट में कॉमा पास किया देन उसकी क्लास क्या हो गई, टपल हो गई। वन मोर सिंटैक्स कि विदाउट पैरेंथेसिस, विदाउट पैरेंथेसिस अगर हम कुछ बनाते हैं तो वो किस टाइप का बनेगा, विदाउट पैरेंथेसिस। तो वो भी किस टाइप का बन रहा है दोस्तों, टपल टाइप का बन रहा है। इट मीन्स कि अगर आप सिंटेक्स में स्मॉल ब्रैकेट्स पास नहीं कर रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वैल्यू किस टाइप की बन जाएगी, टपल टाइप की बन जाएगी। ओके, तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि मैंने बात करी थी अभी से कि इंडेक्सिंग दो टाइप की होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है और नेगेटिव होती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, जब हम क्या मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव इंडेक्सिंग। इन पॉजिटिव इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, और जब हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो हमारी जो इंडेक्सिंग होगी स्टार्ट फ्रॉम -1। पॉजिटिव स्टार्ट फ्रॉम 0, नेगेटिव स्टार्ट फ्रॉम -1। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव राइट टू लेफ्ट, ऐसे मूव होती है। ओके, देन
अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें कभी भी किसी भी टपल के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आइदर उसके इंडेक्सिंग आप पॉजिटिव पास करो या नेगेटिव पास करो। तो यहाँ पे मैंने एक टपल बना के रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैंने 1 से लेकर 9 तक की वैल्यूज़ को पास किया हुआ है। ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बना के रखी है कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे किससे स्टार्ट होगी, -1 से। तो अगर आपको इसमें से कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो आपको ये इंडेक्स पास करना पड़ेगा इनसाइड द बिग ब्रैकेट्स। जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के फॉर्म में दिया हुआ है कि अगर आपको 0 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो उसमें क्या वैल्यू है आपके पास 1। अगर आपको सेकेंड इंडेक्स पे चाहिए तो आपके पास क्या है 3 है। सेम अगर आपको नेगेटिव में चाहिए तो आपके पास क्या है 9 है। अगर आपको नेगेटिव और पीछे आना है -5 तो आपके पास क्या है 5 है। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम में। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक टपल को, देन ये सारे के सारे ऑपरेशंस हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने बात करी, हम बना लेते हैं एक टपल। जैसा मैंने पीछे सीक्वेंस बनाया हुआ था मैं आपके लिए सेम वैसा ही सीक्वेंस बना लेता हूँ। अब बात करते हैं हम इंडेक्सिंग की। तो पहले हम पॉजिटिव इंडेक्स की वैल्यू को पास करके देखते हैं 1, पॉजिटिव इंडेक्स की 1, और वैल्यू इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है 0 से। तो 1 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है 2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके पास 2, देखिए 2 आ रहा है। देन अगर आप बात करोगे नेगेटिव इंडेक्स की, नेगेटिव इंडेक्स पे भी हमने पास किया -2। नेगेटिव इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है -1 से, तो -2 पे कौन सी वैल्यू है 8, तो हमारा आंसर आना चाहिए 8। अगर अब आपको इसमें क्या करना है, स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग का मतलब है कि आपको बीच की 2 वैल्यूज़ चाहिए, बीच की वैल्यूज़ चाहिए। तो आपने बोला कि आपको 0 इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक की वैल्यू चाहिए। तो आप देखोगे कि 0 इंडेक्स पे तो आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 इंडेक्स तक की वैल्यू है। पर 6 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू थी 7, वो तो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे एक रीज़न होता है स्टैटिस्टिक्स का, जो ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ था प्रीवियस वीडियोस में, कि ये वैल्यू को आप यहाँ पे ऐड नहीं होती है। अब अगर हम बात करें नेगेटिव इंडेक्स की, तो नेगेटिव इंडेक्स में हम क्या बता सकते हैं इसको यहाँ से कि -1, 2 और कॉलन से इसका सेपरेशन होता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं -5 यहाँ से कौन सी वैल्यू थी दिस 1, और यहाँ पे भी कहाँ तक गई 8 तक गई। जब क्या बोलोगे सर -1 इंडेक्स पे तो 9 वैल्यू थी, नहीं 9 वैल्यू भी इंक्लूड नहीं होगी, 9 वैल्यू भी इंक्लूड नहीं होगी। यही चीज़ मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है कि अगर आप 1 to 6 तक की वैल्यू लेते हैं तो 6 इंडेक्स पे क्या है आपके पास 7 था, पर 7 यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ है। सेम नेगेटिव इंडेक्स -1 था, तो नेगेटिव इंडेक्स पे क्या था 9, वो 9 भी आपका यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ है। वन मोर थिंग, अब अगर आपको इस इंडेक्सिंग के साथ कोई स्टेप देनी है, आपको एक स्टेप देनी है कि आपकी वैल्यू 1 से आगे बढ़े, 2 से बढ़े, 3 से बढ़े, तो वो चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था आपके पास TPLE में मैं पास कर देता हूँ कि मुझे रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू चाहिए, 9 से लेके 1 तक की वैल्यू चाहिए। अगर आप इसके थर्ड पैरामीटर को पास नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान के चलता है +1, बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलता है +1। आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है 9 to 1, इट मीन्स आपका जो ऑर्डर है वो -1 से रेड्यूस हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा -1 पास करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, क्यों, क्योंकि 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स ये दोनों तो इंक्लूड ही नहीं होंगे, तो कहाँ तक की वैल्यूज आएंगे हमारे पास 3 तक के आएंगी। ऐसे ही सेम काम आप नेगेटिव इंडेक्स पे भी कर सकते हो, -1 से -9, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया -1। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो इसका आउटपुट आएगा वो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक आएगा। ओके दोस्तों, तो ये था कि हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स, किसी भी टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, चाहे वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो चाहे वो नेगेटिव इंडेक्सिंग हो। ये वाला पोर्शन आपका कहलाता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, दिस वन इज कॉल्ड द स्लाइसिंग। ओके, तो हमने 2 पार्ट कवर कर लिए, इंडेक्सिंग का भी और स्लाइसिंग का भी। अब हम चलते हैं इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसका नाम है एडिंग अ एलिमेंट। अब कभी भी किसी भी लिस्ट में, कभी भी किसी भी टपल में आपको कोई वैल्यू को ऐड करनी है तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर एक टपल आप लोग के लिए बना के रखी है जिसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 0 से 8 तक की। यहाँ पे एक वैल्यू मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मिस रखी है जिसका नाम है 5।
ओके, क्यों मिस रखी है? क्योंकि वही तो हमको ऐड करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने बोला था क्या कि मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, पर हम कुछ और तो कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि हमें एक वैल्यू ऐड करनी है 5th पोजीशन पे। तो आप सबसे पहले चेक करो कि इंडेक्स कौन सा बन जाएगा। तो ये इंडेक्स इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसमें एक इंडेक्स आपको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये जो आपका 8th इंडेक्स है, टोटल कितने हो जाएंगे फिर? 9 हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा आपको? पहले इतनी लिस्ट को, इतनी टपल को आप किसी वेरिएबल में सेव कर लो, और इतने जो आपकी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उसको किसी वेरिएबल में सेव कर लो। फिर एक कोई नई वैल्यू को आपको कॉन्केट करना पड़ेगा। कॉन्केट करने के बाद हमको फाइनल कॉन्केट करेंगे तो सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने पास किया हुआ है कि सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को स्टोर किया। फर्स्ट हाफ एलिमेंट्स 0 से 4 तक, सेकेंड हाफ एलिमेंट्स लिए 4 से 8 तक, क्योंकि करेंटली मेरे पास जो इंडेक्सिंग थी वो कहाँ तक है? 8 तक है। देन जो भी न्यू वेरिएबल आपने पास किया कॉमा के साथ, क्योंकि टपल टाइप का होना चाहिए था, हमने फर्स्ट हाफ में उस न्यू को ऐड कर दिया तो उसकी इंडेक्सिंग एक बढ़ जाएगी। देन हमने प्रीवियस x के इंडेक्सिंग को जिसमें सेव किया था x1 था, उसमें y को जिसमें हमने सेकेंड हाफ को स्टोर किया था उसको कॉन्केट कर दिया, देन प्रिंट कर दिया। तो आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं कि इसका आउटपुट ऐसा आएगा। हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के पास, और इस चीज़ को अब करने के लिए हम अब ओपन करते हैं एक प्रोग्राम। ओके, तो मैं कोई भी एक प्रोग्राम ले लेता हूँ। मैं बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम जो बना के रखा है मैंने डेटाबेस का, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं डिलीट करके एक टपल क्रिएट कर लेते हैं हम, और सेम सिंटैक्स में यहाँ पे भी मिसिंग करता हूँ 5 वाला, 6, 7, 8, 9। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। तो सबसे पहली बात मैंने आप लोगों से करी कि किसी एक वेरिएबल में आप इसके फर्स्ट हाफ को सेव कर लो। तो फर्स्ट हाफ स्टार्ट होता है 0 से, और इंडेक्स पोजीशन कौन कौन सी होगी? 0, 1, 2, 3। तो आपको यहाँ पे कहाँ तक जाना पड़ेगा? 4 तक, क्योंकि लास्ट वाला तो स्टोर ही नहीं होता है। देन रिमेनिंग जो भी बचा है, कहाँ से बचा है? 4 से बचा है। कहाँ तक जाना है? आपके लास्ट इंडेक्स तक। अगर आपको लास्ट इंडेक्स की वैल्यू पता है तो आप पास कर दो, आपको लास्ट इंडेक्स की वैल्यू नहीं पता तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, वो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट इंडेक्स तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा? लास्ट इंडेक्स तक चला जाएगा। अब मैंने बोला कि मुझे जो न्यू वैल्यू ऐड करनी थी वो कौन सी करनी थी? 5। क्या ऐड करनी? मेरे को 5 ऐड करना था। तो एक न्यू वेरिएबल बना लेते हैं x1। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट हाफ की वैल्यूज़ थी वो हम ले लेते हैं x। इसमें किसको प्लस कर दो? 5, क्योंकि इसके बाद ही तो 5 ऐड होगा, x + 5। देन अब हमारे पास जो पहली वैल्यूज़ हो गए x1 से 5 तक, वो हो गए 1, 2, 3, 4, 5। हमने एक फाइनल करके वेरिएबल बना लिया। हमने क्या किया? फर्स्ट हाफ में अब जो वैल्यूज़ थी उसमें लास्ट वाली वैल्यू को ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था कि जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है y की वो इसमें ऐड ऑन है। आप चाहे तो हर एक वैल्यू को प्रिंट करके भी चेक कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे सबके साथ एक प्रिंट लगा देता हूँ तो आप लोग को ईजिली पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा था। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं F5 से। x1 = x + 5 नॉट इंटीजर टू टपल। कुछ इशू हुआ है कहीं पे, 5 नहीं आएगा, हमारी मिस्टेक है। वेरिएबल का नाम था न्यू, तो वो न्यू आएगा। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट हाफ था x वो 1, 2, 3, 4 था, जो सेकंड हाफ था y वो 6, 7, 8, 9 था। आपने जैसे ही x में कॉन्केट किया न्यू को तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। देन आपने फर्स्ट हाफ को यहाँ पे रखा और ये आपको सेकंड हाफ को आपने कॉन्केट कर दिया। तो इस टाइप से आपका जो एलिमेंट था वो क्या हो गया? इंसर्ट हो गया। आपकी जो इंडेक्सिंग थी वो 0 से 8 तक, 1 to 8 थी, पर अब यहाँ पे क्या होगी? 1 to 9 तक हमारी इंडेक्सिंग हो गई। ओके दोस्तों, अब जो हमारा सेकंड पोर्शन था एडिंग एलिमेंट, मैंने यहाँ पे कोशिश करी हुई कि आपको स्टेप वाइज भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और क्या क्या उसका लॉजिक और सारे लॉजिक यहाँ पे मैंने बना के रखा आपके लिए। देन इसके बाद जो हमारा सेकंड पोर्शन है एडिंग के बाद, वो कहलाता है मॉडिफाइंग। कि अब किसी भी वैल्यू को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपको अपडेट करना है। किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई वैल्यू रखी हुई है, वो गलत हो गई है, अब उसको चेंज करना है। तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं? चेंज करने के लिए पहले हम उस इंडेक्स की वैल्यू को हटाना पड़ेगा। उस इंडेक्स पे कोई नई वैल्यू को हमको
लाना होगा। तो यहाँ पे अब मैं ये जितने भी हमारे पास प्रिंट थे इनको मैं थोड़ा सा आपके लिए सिंगल लाइन कमेंट में डालता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लेते हैं, किसको, TPLE को। देन अब हमको 6 की जगह पे क्या चाहिए, हमको 5 चाहिए, या हम बोल देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास गलती से 60 हो गया, हमें 60 की जगह पे क्या चाहिए, कोई भी एक वैल्यू चाहिए। तो हमने मान लिया हमको क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग मैंने चेंज करी दोस्तों, है ना। यहाँ पे पहले 4 से 4 थी, यहाँ से 4 से क्या हो गया 5। तो मैंने एक इंडेक्स की वैल्यू को स्किप किया, है ना, और यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको ऐड किया। बाकी का लॉजिक सेम रहेगा, बस मैंने अपनी एक इंडेक्सिंग को चेंज किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा था 1 2 3 4 60 7 8 9 और मैंने 60 की जगह पे मुझे क्या वैल्यू चाहिए थी, 5। तो 1 2 3 4 5 7 8 9। सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्सिंग आपको चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको एक इंडेक्सिंग चेंज करना है यहाँ पे इस जगह पे, और आपका क्या काम हो जाता है, मॉडिफाई। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिलीट की, कि डिलीट कैसे करना है। यहाँ पे पूरा लॉजिक लिखा हुआ है, आप लॉजिक भी चेक कर सकते हो। देन लास्ट पोर्शन जो हमारा है कि अगर आपको किसी वैल्यू को डिलीट करना है, अब डिलीट करना मतलब कुछ नया तो ऐड करना नहीं है, कुछ नया आपको अपडेट करना नहीं है। अब अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि सपोज़ आप ये 60 को ही डिलीट करना चाहते हो और यहाँ पे क्या आपका आउटपुट आ जाए 1 2 3 4 7 8 9। क्या आ जाए आपका लॉजिक, 1 2 3 4 7 8 9। तो अब आपको कुछ भी न्यू तो करना ही नहीं है, अब न्यू करना ही नहीं, तो इन सब की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, इन सब की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। आपने सीधे सीधे एक इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे स्किप कर दी और लास्ट में उन दोनों को फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को क्या कर दिया, कॉन्केट कर दिया। दिस इज कॉल्ड द कॉन्केटिनेशन, प्लस जो करते हैं दिस इज कॉल्ड द कॉन्केटिनेशन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो 60 था वो डिलीट हो गया और एक इंडेक्सिंग आपकी कम हो गई है, आपकी एक इंडेक्स पोजीशन कम हो गई। क्या आप बोलोगे सर ये तो अपडेट भी हो सकता, नहीं, आपकी एक इंडेक्स पोजीशन कम हो गई है ना, आप इसको काउंट भी कर सकते हो। ओके, तो मैंने दोस्तों कोशिश करी पूरी कि आप लोग को टपल्स क्लियर हो जाए, इसके इंसर्ट, मॉडिफाई, डिलीट, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, बेसिक ऑपरेशंस कवर हो जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइकिंग सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू। हम आगे फिर से मिलेंगे नए डेटा टाइप के साथ, नए वीडियोज़ के साथ, नए लेक्चर्स के साथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।